आप लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की आपको चिंता है? हाँ। लालू प्रसाद यादव के बेटे लोकसभा में कितने सीट जीते इसकी चिंता आपको है? हाँ, रामविलास पासवान की बेटे को सांसद बनाने की आपको चिंता है? आपको अपने बेटे की नौकरी के लिए, आपको अपने बेटे के पेट के लिए भी आपको ही सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई आपके लिए नहीं सोचेगा। तो ये वैसे लोगों को आप मौका कतई मत दीजिए जो सदन के अंदर जाके मुंह पे टेप चिपका के बैठे रहे, आपकी मुद्दों की बात को सदन के अंदर प्रमुखता से रखना चाहिए। इतना हमारे अंदर बलबूते होने चाहिए कि जो नेता हमसे वोट मांगने आए उनसे हम पूछे कि हमारा भाई उच्च शिक्षा के लिए कब तक दूसरे राज्य में जाएगा, हम इलाज के लिए दूसरे राज्य में कब तक भटकेंगे। कि नेताजी आते हैं, मंच पे चढ़ते हैं, लोगों को गुमराह करके जाते हैं, फिर सत्ता पे बैठते हैं, फिर उनकी कोई बात नहीं होती है। सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ होगा वही लोग बिहार को बदल सकता है। जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ होगा, जो राजनेता के घर में ही पैदा लिया होगा, वो बिहार नहीं बदलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है। बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा हो चुका है, जिसके बाद से राजनीतिक पार्टियों में और भी गर्माहट आ गई है, यानी कि राजनीतिक गलियारियों में तरह तरह की बातें चल रही है। अभी हमारे साथ युवा नेता पुरुषोत्तम राज है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जम के हो रही है, एनडीए की सीट शेयरिंग भी हो गई है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, चुनाव होना चाहिए समय पे के साथ। चुनाव लोकतंत्र का एक खूबसूरती है कि हमेशा चुनाव होना चाहिए। हाँ। लेकिन चुनाव जनता के मुद्दों पर भी होना चाहिए, जनता का नीति सिद्धांतों पर भी होना चाहिए, जो जनता का हित की बात होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ धनबल और जनबल से चुनाव नहीं होता है। जो आज बिहार का जमीनी मुद्दा है, चाहे वो बिहार में उद्योग लगाने की बात हो या बिहार में बेहतर कॉलेज स्थापना की बात हो, जो लोग हमारे बिहार के छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं, उन पलायन रोकने के लिए बिहार में क्या सरकार की योजना है, क्या लोगों की योजना है, इस पे भी बात होनी चाहिए। अभी तो मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ है। देखिए, मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ, लेकिन एक जब चुनाव आएगा तो हम तो पिछले कई वर्षों से यही देख रहे हैं कि नेताजी आते हैं, मंच पे चढ़ते हैं, लोगों को गुमराह करके जाते हैं, फिर सत्ता पे बैठते हैं, फिर उनकी कोई बात नहीं होती है। गलती लोगों की है कि वैसे नेताजी को वोट देते हैं। निश्चित रूप से जनता का ही गलती होता है कि कोई देखिए, हम उस पे किसी पार्टी विशेष पे जाना नहीं चाहेंगे कि किस पार्टी को वोट करना चाहिए, किस पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये हक अधिकार नहीं है। मेरे इच्छा जो होगा हम उसको वोट करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं कि आप गुलामी के तहत हमसे वोट दिलवाइएगा। लेकिन इतना हमारे अंदर दावा होना चाहिए, इतना हमारे अंदर बलबूते होने चाहिए कि जो नेता हमसे वोट मांगने आए उनसे हम पूछे कि हमारा भाई उच्च शिक्षा के लिए कब तक दूसरे राज्य में जाएगा, हम इलाज के लिए दूसरे राज्य में कब तक भटकेंगे। इस बार बिहार में क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दा पे युवा वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार का एक मुद्दा ये होना चाहिए, शिक्षा के लिए सबसे अच्छे एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना होना चाहिए। जो हमारे छात्र छात्रा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे राज्यों में जा रहे हैं या दूसरे देश में जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद फैक्ट्री की बात करते हैं, जूट मिल, चीनी मिल, जो बंद पड़े मिल है उसको चालू करवाने के लिए हम अपने नेताओं के पास बात रखेंगे। उसके बाद हम अपने अगर क्षेत्र जहानाबाद की बात करें, अरवल की बात करें, तो अरवल में एक भी अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं, एक जिला बना हुआ डिग्री कॉलेज नहीं है, उस डिग्री कॉलेज का स्थापना की बात हम जरूर करेंगे। जो जहानाबाद पहले से ही चमड़ा का फैक्ट्री था, बाल्टी का फैक्ट्री था, बल्ब का फैक्ट्री थे, सारे फैक्ट्री बंद हो गए। कम से कम उससे तो रोजगार मिलता था ना। चीनी मिल की बात करें, गोपालगंज की चीनी मिल की बात करें, छपरा का चीनी मिल की बात करें, तमाम जो चीनी मिल था ये बंद पड़ गया है, इसके चालू कराने की हम बात करेंगे। मुद्दा होना चाहिए ताकि हमारे बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में नौकरी के लिए नहीं भटके। क्या बिहार के लोग सोचते हैं इतना और इन मुद्दों पे वोट करते हैं? अगर नहीं सोचते तो सोचना चाहिए। आप लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की आपको चिंता है? लालू प्रसाद यादव के बेटे लोकसभा में कितने सीट जीते इसकी चिंता आपको है? रामविलास पासवान की बेटे को सांसद बनाने की आपको चिंता है? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की आपको चिंता है? सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की आपको चिंता है? तो आपको अपने बेटे की नौकरी के लिए, आपको अपने बेटे के पेट के लिए भी आपको ही सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई आपके लिए नहीं सोचेगा। क्योंकि आप देखिए, बिहार में जो प्रवृत्ति बन चुका है, आज हमारे पिताजी सांसद होंगे तो उनके बेटा फिर सांसद हम होंगे, हमारे बेटा फिर सांसद होंगे। तो इस नीति से बिहार बदलेगा नहीं, इस नीति से एक नेता का परिवार बदलेगा। तो ये सोच हम लोगों को बदलनी चाहिए। वैसे लोगों को मौका देना चाहिए जो सच में जमीनी मुद्दा उठा सके, जो हम सबों का हक अधिकार की आवाज को उठा सके, वैसे लोगों को मौका देना चाहिए। वैसे लोगों को आप मौका कतई मत दीजिए जो सदन के अंदर जाके मुंह पे टेप चिपका के बैठे रहे, आपकी मुद्दों की बात को सदन के अंदर प्रमुखता से उठा। इस बार तो चिराग पासवान को मौका मिला है, 5 सीट उनको मिले हैं और डिप्टी सीएम का कहना है कि नया को इस बार मौका दिया गया है, पशुपति पारस को इससे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, चिराग पासवान जी आज नहीं है, वो 14 में भी सांसद थे, 19 में भी सांसद थे, ये तीसरा टर्म उनका है। लेकिन चिराग पासवान जी इस बिहार के 2 बार सदन में गए ना, युवा के नाते इन्होंने बिहार की युवाओं को
पलायन के रोकने के लिए उन्होंने कौन सी योजना लाए हैं? वो एक अपना चलाते भी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो सारा मुहिम है। देखिए, हम उनके एजेंडा पे काफी खुश थे। हाँ। और हमें लगता था कि बिहार के एकमात्र चिराग पासवान ही एक ऐसा नेता है हाँ। जो जात पात से ऊपर उठ करके बिहार की विकास की बात करेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन लेके चल रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमें नहीं लगता है कि सारा विजन कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी रख दी है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने और अपने अस्तित्व, अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो चिराग पासवान जी पे लोगों का उम्मीद था, हम सबों को उम्मीद था, हम भी उम्मीद करते थे कि चिराग पासवान इस बिहार का कुछ बेहतर राजनीति की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन अब पता नहीं चिराग पासवान जी को दिमाग में क्या चल रहा है, चिराग पासवान जी को माइंड में क्या चल रहा है, वो तो चिराग पासवान जी ही बताएंगे। लेकिन इनसे एक उम्मीद था और आज भी है, कुछ बदलेंगे। अच्छा, क्या लगता है कौन ऐसा बिहार का नेता आएगा या फिर मसीहा आएगा जो बिहार को बदलेगा, बिहार वालों के लिए सोचेगा? किसान का बेटा होगा, संघर्ष करने वाला होगा, सोना का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ होगा, वही लोग बिहार को बदल सकता है। जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ होगा, जो राजनेता के घर में ही पैदा लिया होगा, वो बिहार नहीं बदलेगा। अपना वेशभूषा, अपना, लेकिन जो सोना का चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ है उसको तो टिकट मिलेगा ही नहीं। यही चीज हम कहना चाह रहे थे कि वैसे लोगों को अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो लोकतंत्र में टिकट मायने नहीं रखता है कि कौन टिकट देगा। हम किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। हम अपने बच्चों को भविष्य देखेंगे, कोई निर्दलीय प्रत्याशी से हमारा बच्चों का भविष्य बदल सकता है तो हम उस निर्दलीय प्रत्याशी को चुनेंगे। हम किसी देखिए, दलगल राजनीति नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में वैसे नेताओं को चुना चाहिए। बार बार यही बोल रहे हैं कि वैसे नेताओं को चुनिए जो आपके बेटे की कम से कम चिंता कर सके, आपके बिहार की चिंता कर सके, बिहार के पलायन मजदूरों की चिंता कर सके। अच्छा, आपके हिसाब से 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार से कितने निर्दलीय सांसद बनेंगे, कोई अनुमान है? देखिए, जिस प्रकार से लोग दलगत राजनीति के चक्कर में पड़े हुए, उसमें से अगर बेहतर, अभी सबसे अगर बेहतर, अभी तो हम तमाम निर्दलीय प्रत्याशी को नहीं देखे कौन कौन निर्दलीय प्रत्याशी होंगे, लेकिन जहां तक सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की थोड़ा सा हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप निश्चित रूप से सन ऑफ बिहार नहीं, अब तो उनको भारत ऑफ सन ऑफ भारत कहते हैं और उम्मीद ऑफ भारत भी कहते हैं और ब्रांड ऑफ बिहार भी कहते हैं। तो मनीष कश्यप ने एकदम कड़े लहजे में उन्होंने दावा ठोका है कि हमें पार्टी टिकट दे या न दे, हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, मैं वचन से आगे पीछे नहीं हटूंगा। तो एक चीज समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे दम वाले नेता, ऐसे ऐसे दम वाले युवा जो कुछ करने का जोश रखता हो, कुछ करने का जज्बा रखता हो, वैसे लोगों को मौका देना चाहिए। सच में मनीष कश्यप कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमने कुछ करते हुए देखा है, कुछ करते हुए इनको हमने देखा है। हर कुछ में आप मीडिया क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी कुछ अलग किए, और अब समाज सेवा की बात करें तो समाज सेवा भी मनीष कश्यप कुछ अलग ही किए हैं। तो वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए और हमने वैसे ही लोगों की तलाश करनी चाहिए जो बिना सोने के चम्मच लेकर पैदा होकर अपने न हो और अपने जमीन पे खड़ा होकर के संघर्ष करके अपने बलबूते मेहनत करे, वैसे लोगों को मौका देना चाहिए। 2024 में बिहार की किस्मत बदल सकती है। निश्चित रूप से बदल सकता है अगर ऐसे ऐसे हमारे बिहार के तमाम 13 करोड़ जनता इस प्रकार की उम्मीदें पे खड़ा उतरेंगे। तब ये कोई जरूरत नहीं कि हम भाजपा को ही वोट देंगे, जदयू को ही वोट देंगे। और इन दोनों से बेहतर ही इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों से अगर बेहतर कोई कैंडिडेट हमें निर्दलीय में भी आता है तो उसको भी जिता के आप सदन तक भेजिए। क्योंकि आप अपने बेटे की चिंता, आप अपने परिवार की चिंता, आप अपने घर की चिंता और आप अपने बिहार के पलायन मजदूरों की चिंता करेंगे, तभी इस प्रकार का हो पाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। राजनीतिक गलियारियों में एक अलग सी हलचल मची हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पे है और बिहार से सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप इस बार लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और पुरुषोत्तम राज का ये कहना है कि बिहार को बदलना है तो हमें जो सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ है उसे जिताने की जरूरत नहीं है। जो किसान का बेटा हो, जो मजदूर का बेटा हो, वैसे लोगों को नेता बनाने की जरूरत है जो कि बिहार को बदल सकते हैं। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।